जनवरी 15, प्रचारकों का खतरा। पाठ प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से 28 वचन। जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। नीतिवचन 24 अध्याय 6 वचन। शैतान की हमेशा ये चाल होती है, चरवाहे को चोट पहुंचाओ, भीड़ अपने आप बिखर जाएगी। वे लोग जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए तथा परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान उन्हें हमेशा अपना निशाना बनाता है। शत्रु के फंदे से बचने के लिए कुछ सलाह ये है। सलाहकारों एवं आलोचकों की बातें धैर्य से सुनें। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। नीतिवचन 11 अध्याय 14 वचन। जब हमें कुछ प्रसिद्धि मिल जाती है तब दुनिया के लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा घेरने लगते हैं, और ऐसे में सीधे परंतु परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हमारे ध्यान से हट जाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक इसी चेतावनी से आरंभ होती है, धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। आलोचनाएं हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यदि हम प्रार्थना के साथ तथा धैर्यपूर्वक इन पर विचार करें तो हमें अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। नीतिवचन 27 अध्याय 6 वचन। हर्बर्ट वांडरलूट कहते हैं, जब कोई आपकी आलोचना करे तो अपने उस व्यवहार के लिए बहाना न ढूंढे, वरन ध्यानपूर्वक सुने और जो सही है वही करें। दूसरे क्रम के अगुवों को तैयार करें। पुराने नियम में अक्सर एक ही अगुवा होता था, लेकिन नए नियम में निश्चित ही इसमें बदलाव आया और कई अगुवों को नियुक्ति मिली। बिशप और पासबान और बुजुर्ग, ये सब एक ही सेवा को दर्शाते हैं, और पूरे नए नियम में इन सेवकों को बहुवचन में संबोधित किया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 अध्याय 20 अध्याय 17 वचन, फिलिपियों 1 अध्याय 1 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 वचन, तीतुस 1 अध्याय 5 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 7, 17, 24 वचन, याकूब 5 अध्याय 14 वचन। एक सेवक को अपनी सेवकाई पर पूर्ण नियंत्रण के लालच से बचना चाहिए। हमारा सिर्फ एक मुखिया है और वह है मसीह। अगुवों को मिलाकर बाकी सभी उस शरीर के अंग हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए तथा उन लोगों को जिन पर विशेष अनुग्रह है उन्हें अधिकार सौंपना चाहिए। अगुवों को स्वेच्छा से रिटायर होकर अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और जवान अगुवों के पीछे खड़े होकर समर्थन और सलाह प्रदान करनी चाहिए। अपने जीवन तथा सेवकाई की नियमित जांच करें। महीने में एक दिन और वर्ष भर में कुछ दिन 2 या 3 बार अलग से निकालकर अपना स्व परीक्षण तथा मूल्यांकन करें। यह एक स्वस्थ तथा लाभप्रद आदत है। एक भजन का लिखने वाला गाता है, पवित्र होने के लिए समय निकालो। यीशु ने कहा, अलग हो जाओ। दाऊद ने प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले। भजन संहिता 139 अध्याय 23-24 वचन। यदि हम अपनी नियमित जांच की उपेक्षा करते रहेंगे तो अचानक किसी दिन हमारे ऊपर विपत्ति पड़ सकती है जो हमारी आंखें खोल देगी। किसी भी प्रचारक के लिए विश्वास योग्य व परिपक्व अगुवों की खुली और पारदर्शक संगति का होना आवश्यक है। एकाकी न बने, और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।